हैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला तकरीब में शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना आए। तकरीब हल्फबरदारी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस निशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। खवातीन और अक़लियतों की तमाम खाली सीटें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। पार्टी चेयरमैन ने अपना इंतखाबी निशान होने के बावजूद खुद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा न करवाने के बाइस मखसूस निशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं। फैसले का मतन मेंबर पंजाब का इख्तिलाफी नोट। निशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने से इख्तिलाफ। मौक़िफ़ अपनाया, मखसूस निशिस्तें आईनी तरमीम तक खाली रहनी चाहिए। फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 निशिस्तों से महरूम। पंजाब असम्बली में 27, खैबर पख्तूनख्वा 25 और सिंध असम्बली में 2 मखसूस सीटें भी नहीं मिलेंगी। आईनी उसने एक वायलेशन की है, आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अली जफर का ईसीपी का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में खिताब करते हुए बोले, अदालती फैसले तक सदर और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार हमारा मैंडेट चोरी कर लिया। सेनेट में हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। जरूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। अपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा। बिलावल भुट्टो की मीसाक़े मुफाहमत की हिमायत, अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, हम अपनी हद में रहकर सियासत करें तो इदारे भी हद में रहेंगे। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नागुज़ीर करार। बोले, ख्वाहिश है शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली न उठा सके। अपोजिशन की तकरीर लाइव दिखाने के मुतालिबे की हिमायत। कौमी असम्बली इजलास में आज भी हंगामा और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान नारे। बिलावल भुट्टो ने सियासी हरीफों को कार्टून कह दिया, शदीद बरहमी का इजहार किया, फिर स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने का भी कह दिया। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे तो मैं इतने ही कहूंगा कि हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी। जो बात की गई है ना वो मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। मैं खुद मानता हूँ एक्सपंज करे मुझसे, मैंने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ये बड़ापन दिखाया आपने। ये जलसा में ऐसे लहराने की बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पे पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। मज़ामत भी बढ़ता है, इसका सजा होता है, वो होना चाहिए। बानी पीटीआई ने साइफर गुम करने का एतराफ़ किया, कौमी सलामती पर समझौता किया, उसकी मजम्मत और कानून के मुताबिक सजा भी बनती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर साइफर की कोई कॉपी दुश्मन को मिल जाती तो वह सिक्योरिटी कोड ट्रैक कर सकता है। ये कोई जलसे में लहराने वाली चीज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वजीर आजम ने कोई गैर जमहूरी इकदाम उठाया तो अपोजिशन का साथ दूंगा। 9 मई वाकयात पर वजीर आजम चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का ऐलान करें। बिलावल भुट्टो
भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है? फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई। साइफर मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, असद कैसर का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा नून लीग वाले कहते थे साइफर ड्रामा है, फिर उसी को बुनियाद बनाकर सजा दिलवाई गई। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस वापस लिए जाए, गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए, फिर आइन की बालादस्ती पर बात करेंगे। उमर अयूब का शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने से ही इनकार। तकरीर बराह रास्त नशर न करने का शिकवा। कहा शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई, क्या वो आसमान से उतरे हैं? बैरिस्टर गौहर बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। कहा नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जा। पार्लियामान की बालादस्ती की बात की, मेरे घर पर हमला हो गया। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले नवाज शरीफ 20 साल तक एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे, नून लीग और शहबाज शरीफ ने उनको सभा कर दिया। वजीर आजम ने भी जवाब दे दिया। बोले महमूद अचकजई का एहतराम करते हैं, स्पीकर से इस्तदा है उनके अल्फाज हज़फ करवा दें। हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। अख्तर मेंगल भी नाराज। बोले निगरां हुकूमत केयर टेकर नहीं अंडरटेकर थी, तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई का मुकाबला। कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में हिमायत की दरखास्त। अब्दुल अलीम खान ने कहा IPP पूरे दिल से आपके साथ खड़ी है। तमाम बड़ी पार्टीज को एक एक सूबा मिल गया, अब अवाम को रिलीफ देना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता, वोट देने की दरखास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी की राबिता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ हल्फ उठाते ही नवाज शरीफ के पास आए, बड़े भाई ने गले लगाया, मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा आपने शहबाज का ख्याल रखना है। साबिक सदर बोले वो यारों के यार हैं। नवाज शरीफ और आर्मी चीफ भी गर्मजोशी से मिले। बिलावल भुट्टो की भी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मिले। दुनिया भर से वजीर आजम के लिए तहनीती पैगामात। सऊदी अरब, बरतानिया, मलेशिया और फलस्तीन की भी मुबारकबाद। कैंसर का मुफ्त इलाज होगा। लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज का वेलेंशिया टाउन में मुजव्वजा साइट का दौरा, ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज का पायलट गर्ल्स स्कूल का भी दौरा, तालिबात से मुलाकात की। मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज में इंतजामात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की हौलनाकी, बारिशों और बर्फबारी से तबाही। अमवात की तादाद 35 हो गई। 46 घर मुकम्मल तबाह, 392 को नुकसान पहुंचा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतासरीन को फौरी इमदादी चेक्स देने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में भी खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 मकान तबाह हुए। शहबाज शरीफ हल्फ उठाते ही नवाज शरीफ के पास आए, बड़े भाई ने गले लगाया, मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा आपने शहबाज का ख्याल रखना है। साबिक सदर बोले वो यारों के यार हैं। नवाज शरीफ और आर्मी चीफ भी गर्मजोशी से मिले। बिलावल भुट्टो की भी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मिले। दुनिया भर से वजीर आजम के लिए तहनीती पैगामात। सऊदी अरब, बरतानिया, मलेशिया और फलस्तीन की भी मुबारकबाद। कैंसर का मुफ्त इलाज होगा। लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज का वेलेंशिया टाउन में मुजव्वजा साइट का दौरा,
ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज का पायलट गर्ल्स स्कूल का भी दौरा, तालिबात से मुलाकात की, मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज में इंतजामात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की हौलनाकी, बारिशों और बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 35 हो गई, 46 घर मुकम्मल तबाह, 392 को नुकसान पहुंचा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतासरीन को फौरी इमदादी चेक्स देने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में भी खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 मकान तबाह हुए। और HBL PSL का मैदान रावलपिंडी में सज गया। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड का बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से टकरा। इस्लामाबाद ने जीत के लिए पेशावर को 197 रन का हदफ दे दिया।